सच सुनना चाहती हो? जिस लड़के के पीछे तुम भाग रही हो वो कभी तुम्हारे पीछे पागल नहीं होगा, क्योंकि अट्रैक्शन का एक रूल है। जो लड़की ज़्यादा चेस करती है वो अपनी वैल्यू खुद ही गिरा देती है, और जो लड़की खुद को कंट्रोल करना सीख जाती है वो बिना एफर्ट के अटेंशन अट्रैक्ट करती है। तुमने भी ये फील किया होगा, जितना तुम किसी लड़के को इम्पोर्टेंस देती हो वो उतना ही तुम्हें लाइटली लेने लगता है। जितना तुम उसके करीब जाने की कोशिश करती हो वो उतना ही डिस्टेंस क्रिएट करता है, और धीरे धीरे तुम्हें ऐसा फील होने लगता है कि तुम ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हो और वो बस कैजुअली इन्वॉल्व है। ये सिचुएशन अंदर से हर्ट करती है, क्योंकि तुम सोचती हो मैं तो उसे इतना इम्पोर्टेंस देती हूँ, मैं तो उसके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, फिर भी वो मेरे लिए सीरियस क्यों नहीं है। और यही कन्फ्यूजन तुम्हें वीक बना देता है। लेकिन सच्चाई बहुत क्लियर है, तुम उसे पाने की कोशिश में खुद को खो रही हो। तुम अट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अननोइंगली उसे डिस्ट्रॉय कर रही हो। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि याद रखो, कोई भी लड़का किसी लड़की के पीछे तभी पागल होता है जब उसे वो लड़की ईजिली नहीं मिलती, जब उसे उस लड़की को समझने में एफर्ट लगता है, जब उसे उसके अटेंशन के लिए वेट करना पड़ता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब उसे फील होता है कि वो लड़की खुद में कंप्लीट है। लेकिन अगर तुम हर समय अवेलेबल हो, हर समय उसे अटेंशन देती हो, हर समय उसके लिए रेडी रहती हो, तो उसे तुम्हारी वैल्यू कभी फील ही नहीं होगी। और जब वैल्यू फील नहीं होगी तो वो तुम्हारे पीछे क्यों आएगा? ये सिंपल साइकोलॉजी है। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, और जो चीज़ थोड़ी डिफिकल्ट होती है वो ऑब्सेशन बन जाती है। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे पीछे पागल हो जाए तो तुम्हें कुछ आदतें अपनानी होंगी, कुछ ऐसे चेंजेस जो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को अपग्रेड कर देंगे। क्योंकि ये वीडियो किसी को मैनिपुलेट करने के बारे में नहीं है, ये वीडियो है तुम्हें इतना स्ट्रांग बनाने के बारे में कि सामने वाला खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। क्योंकि सच्चाई ये है, तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकती कि वो तुम्हारे पीछे आए, लेकिन तुम खुद को इतना वैल्यूएबल बना सकती हो कि वो तुम्हें इग्नोर ही ना कर पाए। और जब ऐसा होता है तो तुम्हें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद तुम्हारे पीछे आने लगता है। यही वो मोमेंट होता है जहां गेम रिवर्स हो जाता है, जहां पहले तुम एफर्ट कर रही थी अब वो एफर्ट करता है, जहां पहले तुम वेट कर रही थी अब वो वेट करता है। और ये सब पॉसिबल होता है सिर्फ माइंडसेट चेंज से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लड़कियां ये माइंडसेट डेवलप ही नहीं कर पाती, क्योंकि जैसे ही उन्हें कोई पसंद आता है वो खुद को रोक नहीं पाती। वो ज़्यादा केयर करने लगती हैं, ज़्यादा अटैच हो जाती हैं, और अननोइंगली अपनी वैल्यू खुद ही कम कर देती हैं। इसलिए तुम्हें खुद को कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारी वैल्यू किसी लड़के के अटेंशन से डिसाइड नहीं होती, तुम्हारी वैल्यू तुम खुद डिसाइड करती हो। और जब तुम ये समझ जाती हो तो तुम्हारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली बदल जाता है। अब तुम चेज नहीं करती, अब तुम अट्रैक्ट करती हो। अब तुम नीडी नहीं होती, अब तुम पावरफुल बन जाती हो। और यही पावर किसी भी लड़के को तुम्हारे पीछे पागल बना सकती है। अब सवाल यह है, वो कौन सी 5 आदतें हैं जो तुम्हें अपनानी होंगी, और कैसे तुम खुद को उस लेवल पर ले जा सकती हो जहां लड़के तुम्हारे पीछे आने लगे। यही सब हम इस वीडियो में समझेंगे। पार्ट 1, अपनी अटेंशन कंट्रोल करो, स्कार्सिटी बनाओ। अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे पीछे पागल हो जाए, तुम्हें मिस करे और तुम्हारी वैल्यू समझे, तो सबसे पहली आदत जो तुम्हें अपनानी होगी वो है अपनी अटेंशन कंट्रोल करना। क्योंकि सच्चाई ये है, अटेंशन ही वो चीज़ है जो अट्रैक्शन बनाती भी है और ख़त्म भी करती है। जब तुम किसी लड़के को लिमिटेड और बैलेंस्ड अटेंशन देती हो तो वो तुम्हारी तरफ खिंचता है, लेकिन जब तुम उसे ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन देने लगती हो तो वही अट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लड़कियां ये समझ ही नहीं पाती कि वो ओवर अटेंशन दे रही हैं। उन्हें लगता है कि वो केयर दिखा रही हैं, वो प्यार दिखा रही हैं, लेकिन सामने वाले को वो केयर नहीं, नीडीनेस लगने लगता है। जैसे तुम बार बार मैसेज करती हो, हर छोटी बात पर उसे चेक करती हो, हर समय उसे अटेंशन देती रहती हो। शुरुआत में ये उसे अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे ये नॉर्मल लगने लगता है, और फिर वो तुम्हें लाइटली लेने लगता है। क्यों?
क्योंकि उसे पता है कि तुम हमेशा उसे अटेंशन दोगी, और इंसान उसी चीज की वैल्यू नहीं करता जो उसे हर समय मिलती है। इसलिए तुम्हें स्कैरसिटी क्रिएट करनी होगी। मतलब तुम हर समय अवेलेबल नहीं हो, तुम हर समय रेडी नहीं हो, तुम्हारी अटेंशन लिमिटेड है। अब इसका मतलब ये नहीं तुम एटीट्यूड दिखाओ या जानबूझकर इग्नोर करो। इसका मतलब बस इतना है कि तुम अपनी अटेंशन वाइजली यूज करो। मतलब तुम हर बार इनिशिएट मत करो, हर बात पर मैसेज मत करो, कभी कभी खुद को रोको, क्योंकि जितना तुम खुद को कंट्रोल करोगी उतनी ही तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। अब एक डीप बात समझो, स्कैरसिटी सिर्फ टाइम की नहीं होती, एनर्जी की भी होती है। मतलब तुम हर किसी को अपनी इमोशनल एनर्जी नहीं देती, तुम हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहती, तुम सिलेक्टिव हो। और जब तुम सिलेक्टिव होती हो तो तुम्हारी प्रेजेंस रेयर बन जाती है, और रेयर चीज हमेशा वैल्यूएबल होती है। अब सोचो, अगर तुम हर समय उसे अटेंशन देती रहोगी तो उसे तुम्हारी एब्सेंस कभी फील नहीं होगी। लेकिन अगर तुम अपनी अटेंशन लिमिट कर दोगी तो उसे पहली बार ये फील होगा कि कुछ मिसिंग है। पहले तुम हर वक्त थी, अब तुम नहीं हो, और यही चेंज उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करता है। वो सोचता है, ये अचानक बदल क्यों गई, अब ये इतनी अवेलेबल क्यों नहीं है। और यही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे अट्रैक्शन में बदल जाती है, क्योंकि अब तुम प्रेडिक्टेबल नहीं हो, अब तुम इजीली अवेलेबल नहीं हो, और इंसान हमेशा उसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है जो उसे पूरी तरह समझ नहीं आती। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे पीछे पागल हो तो तुम्हें खुद को थोड़ा मिस्टीरियस बनाना होगा। अब एक प्रैक्टिकल चीज, अगली बार जब तुम्हें अर्ज आए मैसेज करने का तो तुरंत मत करो, थोड़ा वेट करो, खुद को डिस्ट्रैक्ट करो, अपने काम में लग जाओ, और धीरे धीरे तुम्हारा कंट्रोल बढ़ने लगेगा। क्योंकि शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, तुम्हारा माइंड तुम्हें बार बार पुश करेगा कि तुम मैसेज करो। लेकिन अगर तुम खुद को रोक लेती हो तो तुम एक लेवल ऊपर उठ जाती हो, और यही रियल ग्रोथ है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जब तुम अपनी अटेंशन कंट्रोल करती हो तो तुम खुद को भी रिस्पेक्ट देना शुरू करती हो। तुम खुद को यह दिखाती हो कि तुम्हारी वैल्यू इतनी कम नहीं है कि तुम किसी के पीछे भागो। और जब तुम खुद को रिस्पेक्ट देती हो तो सामने वाला भी तुम्हें रिस्पेक्ट देना शुरू करता है, क्योंकि दुनिया वही वैल्यू देती है जो तुम खुद को देती हो। इसलिए अगर तुम खुद को चीप ट्रीट करोगी तो लोग भी तुम्हें चीप ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर तुम खुद को हाई वैल्यू ट्रीट करोगी तो लोग भी तुम्हें उसी नजर से देखेंगे। और अटेंशन कंट्रोल यही दिखाता है। अब इमेजिन करो, एक लड़की जो हर समय अवेलेबल है, हर समय अटेंशन देती है, और दूसरी लड़की जो सिलेक्टिव है, कंट्रोल्ड है और अपनी लाइफ में बिजी है। वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? ऑब्वियसली दूसरी लड़की की तरफ, क्योंकि वो रेयर है, वो वैल्यूएबल है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो खुद को कंट्रोल कर सकती है। और कंट्रोल ही वो चीज है जो किसी को अट्रैक्टिव बनाती है। इसलिए आज से अपनी अटेंशन कंट्रोल करना शुरू करो। हर बार इनिशिएट मत करो, हर बार अवेलेबल मत रहो, खुद को थोड़ा रेयर बनाओ, क्योंकि जैसे ही तुम ये सीख जाती हो, वो तुम्हारे अटेंशन के लिए वेट करेगा, वो तुम्हें मिस करेगा, और धीरे धीरे वो तुम्हारे पीछे आने लगेगा। और यही पहली आदत है जो किसी भी लड़के को तुम्हारे पीछे पागल बना सकती है। पार्ट 2, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखो। अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे पीछे पागल हो जाए, तुम्हें मिस करे और तुम्हारी वैल्यू समझे, तो तुम्हें एक चीज मास्टर करनी होगी, अपने इमोशंस पर कंट्रोल। क्योंकि सच्चाई ये है, ज्यादातर लड़कियां अपने इमोशन से चलती हैं, अपने कंट्रोल से नहीं। जैसे ही कोई लड़का उन्हें थोड़ा अटेंशन देता है, वो तुरंत अटैच हो जाती हैं। जैसे ही वो थोड़ा इग्नोर करता है, उनका मूड खराब हो जाता है। जैसे ही रिप्लाई लेट आता है, उनके माइंड में 1000 सवाल चलने लगते हैं। और यही इमोशनल इंस्टेबिलिटी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। क्योंकि जब तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो सामने वाला तुम्हें सीरियसली नहीं लेता। अब सोचो, अगर वो तुम्हें इग्नोर करे,
और तुम तुरंत रिएक्ट कर दो। बार बार मैसेज, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, क्या हुआ? तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि तुम इमोशनली डिपेंडेंट हो। तुम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही, और डिपेंडेंसी हमेशा अट्रैक्शन को खत्म कर देती है। क्योंकि इंसान नेचुरली उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होता है जो काम हो, जो स्टेबल हो, ना कि उस इंसान की तरफ जो हर छोटी चीज पर रिएक्ट करता हो। इसलिए इमोशनल कंट्रोल बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें? क्या इसका मतलब यह है कि तुम फीलिंग्स फील ही मत करो? नहीं, इमोशनल कंट्रोल का मतलब यह नहीं है कि तुम अपने इमोशंस को दबाओ। इसका मतलब है कि तुम उन्हें समझो, लेकिन उनके हिसाब से रिएक्ट मत करो। मतलब अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो वो फील करो, लेकिन उस फीलिंग के कारण तुम इंपल्सिव डिसीजन मत लो। जैसे तुम्हें उसका रिप्लाई नहीं आया, तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन तुम तुरंत मैसेज करने की जगह खुद को रोकती हो। यही कंट्रोल है, और यही चीज तुम्हें अलग बनाती है। अब एक डीप बात समझो, स्ट्रॉन्ग लड़की वो नहीं होती जिसे कुछ फील ही नहीं होता। स्ट्रॉन्ग लड़की वो होती है जो फील करती है लेकिन फिर भी कंट्रोल में रहती है। और जब तुम ये स्किल डेवलप कर लेती हो तो तुम्हारा पूरा बिहेवियर बदल जाता है। अब तुम इंपल्सिव नहीं रहती, अब तुम हर सिचुएशन में कंपोज्ड रहती हो। अब तुम्हारे एक्शंस इमोशन से नहीं, लॉजिक से ड्रिवन होते हैं, और यही चीज तुम्हें अट्रैक्टिव बनाती है। क्योंकि आज की दुनिया में ज्यादातर लोग इंपल्सिव हैं, वो तुरंत रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब कोई लड़की काम रहती है तो वो ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट करती है। अब सोचो, अगर वो तुम्हें इग्नोर करे और तुम कंप्लीटली नॉर्मल रहो, ना कोई एक्स्ट्रा मैसेज, ना कोई कंप्लेंट, ना कोई फ्रस्ट्रेशन, तो क्या होगा? पहले वो कंफ्यूज होगा, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रही। फिर वो नोटिस करेगा कि तुम स्टेबल हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा, और धीरे धीरे उसके माइंड में तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ने लगेगी। क्योंकि अब तुम नीडी नहीं हो, तुम डिपेंडेंट नहीं हो, तुम कंट्रोल्ड हो, और कंट्रोल हमेशा अट्रैक्टिव होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, इमोशनल कंट्रोल सिर्फ बाहर से काम दिखने का नाम नहीं है, ये अंदर से स्ट्रांग बनने का नाम है। मतलब अगर वो तुम्हें अटेंशन ना दे तो तुम खुद को ये याद दिलाओ कि मेरी वैल्यू किसी के बिहेवियर से डिसाइड नहीं होती। अगर वो तुम्हें इग्नोर करे तो तुम खुद को ये समझाओ कि मुझे वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। और जब तुम ये माइंडसेट अडॉप्ट कर लेती हो तो तुम्हारे अंदर एक नेचुरल कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब तुम अटेंशन के पीछे नहीं भागती, अब तुम अप्रूवल नहीं ढूंढती, अब तुम खुद में कंप्लीट फील करती हो, और यही कंप्लीटनेस लोगों को तुम्हारी तरफ खींचती है। क्योंकि हर कोई ऐसे इंसान के साथ रहना चाहता है जो इमोशनली स्ट्रांग हो, जो हर सिचुएशन में स्टेबल रह सके, ना कि ऐसा इंसान जो हर छोटी चीज पर टूट जाए। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे पीछे पागल हो तो तुम्हें अपने इमोशंस को मास्टर करना होगा। तुम्हें खुद को ट्रेन करना होगा कि तुम हर सिचुएशन में काम रहो। तुम्हें खुद को ये सिखाना होगा कि तुम्हारी हैप्पीनेस किसी और के एक्शंस पर डिपेंड नहीं करती। और जैसे ही तुम ये सीख जाती हो, तुम्हारी प्रेजेंस बदल जाती है। अब तुम रिएक्टिव नहीं, रिस्पॉन्सिव बन जाती हो। अब तुम वीक नहीं, कंपोज्ड बन जाती हो। और यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो गेम को पूरी तरह रिवर्स कर देता है। अब तुम चेज नहीं करती, अब तुम रिएक्ट नहीं करती, अब तुम कंट्रोल में रहती हो। और जब तुम कंट्रोल में रहती हो तो वो तुम्हारी एब्सेंस फील करता है, और धीरे धीरे वो तुम्हारे पीछे आने लगता है। पार्ट 3, अपनी वैल्यू पहचानो, सेल्फ रिस्पेक्ट और स्टैंडर्ड्स। अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे पीछे पागल हो जाए, तुम्हें मिस करे और तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तो तुम्हें एक चीज क्लियर करनी होगी, तुम खुद अपनी वैल्यू कितना समझती हो। क्योंकि सच्चाई ये है, दुनिया तुम्हें उतनी ही वैल्यू देती है जितनी वैल्यू तुम खुद को देती हो। अगर तुम खुद को इग्नोर करोगी तो लोग भी तुम्हें इग्नोर करेंगे। अगर तुम खुद को चीप ट्रीट करोगी तो लोग भी तुम्हें चीप ट्रीट करेंगे। और अगर तुम खुद को हाई वैल्यू समझोगी
तो लोग भी तुम्हें उसी नज़र से देखेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लड़कियां अपनी वैल्यू दूसरों से मेजर करती हैं। अगर कोई लड़का उन्हें अटेंशन दे तो वो खुश हो जाती हैं। अगर कोई इग्नोर करे तो उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। मतलब उनकी सेल्फ वर्थ पूरी तरह दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड करती है। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब तुम्हारी वैल्यू किसी और के हाथ में होती है तो तुम कभी स्टेबल नहीं रह सकती। आज वो तुम्हें इंपॉर्टेंस देगा तो तुम खुश हो जाओगी, कल वो इग्नोर करेगा तो तुम टूट जाओगी। ये लाइफ नहीं है, ये इमोशनल स्लेवरी है। इसलिए तुम्हें अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करनी होगी। तुम्हें खुद को ये सिखाना होगा कि तुम्हारी वर्थ किसी लड़के के अटेंशन से डिसाइड नहीं होती। तुम्हारी वर्थ तुम्हारे स्टैंडर्ड से डिसाइड होती है। अब सवाल ये है कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। स्टैंडर्ड्स का मतलब है तुम क्या टॉलरेट करोगी और क्या नहीं। मतलब अगर कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता है तो तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करोगी। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम उसके पीछे नहीं भागोगी। अगर कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता तो तुम खुद को वहां से हटा लोगी। यही स्टैंडर्ड्स है। और जब तुम अपने स्टैंडर्ड्स क्लियर रखती हो तो लोग तुम्हें सीरियसली लेना शुरू करते हैं, क्योंकि अब तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, अब तुम खुद को लूज नहीं करती, अब तुम स्ट्रांग बन जाती हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ ना कहने से नहीं आता, ये कंसिस्टेंसी से आता है। मतलब अगर तुम एक दिन स्ट्रांग बनती हो और अगले दिन फिर वही ओल्ड बिहेवियर रिपीट करती हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें कंसिस्टेंटली खुद को रिस्पेक्ट देना होगा। अगर तुमने डिसाइड किया है कि तुम किसी के पीछे नहीं भागोगी तो फिर चाहे तुम्हारा मन करे फिर भी तुम्हें खुद को रोकना होगा। अगर तुमने डिसाइड किया है कि तुम डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करोगी तो फिर चाहे तुम उसे कितना भी पसंद करती हो, तुम्हें अपनी लिमिट मेंटेन करनी होगी। यही रियल स्ट्रेंथ है। और जब तुम ये कंसिस्टेंसी दिखाती हो तो लोग तुम्हें सीरियसली लेने लगते हैं। अब एक और डीप बात, हाई वैल्यू बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को दूसरों से बेटर समझो। हाई वैल्यू बनने का मतलब है तुम खुद को इनफ समझो। मतलब तुम्हें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं, तुम खुद से सेटिस्फाइड हो। और जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाती हो तो तुम्हारे अंदर एक नेचुरल कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब तुम अटेंशन के पीछे नहीं भागती, अब तुम इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करती, अब तुम बस खुद होती हो। और यही ऑथेंटिसिटी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि फेक बिहेवियर ज्यादा दिन तक चलता, लेकिन रियल कॉन्फिडेंस हमेशा विजिबल होता है। अब सोचो, अगर तुम खुद को रिस्पेक्ट करती हो, अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती हो, तो सामने वाला क्या करेगा? वो तुम्हें लूज करने से डरेगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम इजीली अवेलेबल नहीं हो, तुम इजीली रिप्लेस नहीं हो, और यही फियर उसे तुम्हारी तरफ खींचेगा। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे पीछे पागल हो जाए तो सबसे पहले तुम्हें खुद के सामने खड़ा होना होगा। तुम्हें खुद को ये दिखाना होगा कि तुम अपनी वैल्यू जानती हो, तुम किसी के लिए खुद को लूज नहीं करोगी। और जैसे ही तुम ये माइंडसेट अडॉप्ट कर लेती हो, तुम्हारी पूरी एनर्जी बदल जाती है। अब तुम नीडी नहीं, वैल्यूएबल बन जाती हो। अब तुम डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट बन जाती हो। और यही ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें पावरफुल बनाता है। और जब तुम पावरफुल बनती हो तो तुम्हें किसी को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और यही तीसरी आदत है जो किसी भी लड़के को तुम्हारे पीछे पागल बना सकती है। पार्ट 4, अपनी अवेलेबिलिटी कम करो, स्केर्सिटी लाइफस्टाइल अपनाओ। अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे पीछे पागल हो जाए, तुम्हें मिस करे और तुम्हारी वैल्यू समझे, तो तुम्हें एक पावरफुल हैबिट अपनानी होगी, स्केर्सिटी लाइफस्टाइल। मतलब तुम हर समय अवेलेबल नहीं हो, तुम हर समय एक्सेसिबल नहीं हो, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी हर किसी के लिए नहीं है। क्योंकि सच्चाई ये है, जो लड़की हर समय अवेलेबल रहती है वो धीरे धीरे स्पेशल नहीं, कॉमन बन जाती है। और जो लड़की थोड़ी रेयर होती है, जिसे हर समय एक्सेस नहीं किया जा सकता, वही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनती है। अब सोचो, अगर तुम हर बार इंस्टेंटली रिप्लाई करती हो, हर कॉल उठाती हो, हर प्लान के लिए रेडी रहती हो,
तो सामने वाले को तुम्हारी प्रेजेंस की आदत पड़ जाती है, और आदत की वैल्यू समय के साथ कम हो जाती है। लेकिन जब तुम हर समय अवेलेबल नहीं रहती तो तुम्हारी प्रेजेंस रेयर बन जाती है, और रेयर चीज हमेशा वैल्यूएबल होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एटीट्यूड दिखाओ या जानबूझकर इग्नोर करो। नहीं, स्कैरसिटी लाइफस्टाइल फेक बिहेवियर नहीं है, ये रियल लाइफ अपग्रेड है। मतलब तुम अपनी लाइफ में बिजी हो, तुम्हारे गोल्स हैं, तुम्हारी प्रायोरिटीज हैं, तुम हर समय फ्री नहीं हो सकती। और जब तुम इस माइंडसेट के साथ जीती हो तो तुम नेचुरली अनअवेलेबल हो जाती हो। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? जब तुम हर समय अवेलेबल नहीं रहती तो सामने वाला नोटिस करता है, ये पहले जैसी नहीं रही। पहले तुम हर वक्त रेडी रहती थी, अब तुम बिजी हो। पहले तुम हर बात पर रिस्पॉन्ड करती थी, अब तुम सेलेक्टिव हो। और यही चेंज उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करता है। वो सोचता है, ये इतनी बिजी क्यों है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है? और धीरे धीरे वो तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने लगता है, और यही सोच उसे तुम्हारी तरफ खींचती है, क्योंकि अब तुम उसके कंट्रोल में नहीं हो, अब तुम उसके स्केड्यूल पर डिपेंड नहीं हो, अब तुम अपनी लाइफ जी रही हो। और यही इंडिपेंडेंस सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। अब एक और डीप बात, स्कैरसिटी सिर्फ टाइम की नहीं होती, ये एनर्जी की भी होती है। मतलब तुम हर किसी को अपनी इमोशनल एनर्जी नहीं देती, तुम हर किसी के साथ सेम बिहेव नहीं करती, तुम सिलेक्टिव हो। और जब तुम सिलेक्टिव होती हो तो तुम्हारी प्रेजेंस पावरफुल बन जाती है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर तुम हर दिन उससे बात करती हो तो वो नॉर्मल बन जाता है। लेकिन अगर तुम कभी कभी बिजी हो जाओ तो वो नोटिस करेगा, वो सोचेगा आज बात क्यों नहीं हुई। और यही थॉट तुम्हारी एब्सेंस को हाईलाइट करता है। इसलिए तुम्हें अपनी अवेलेबिलिटी कंट्रोल करनी होगी ताकि तुम्हारी एब्सेंस नोटिसेबल हो। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब तुम स्कैरसिटी लाइफस्टाइल अपनाती हो तो तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है, क्योंकि अब तुम अपना टाइम खुद पर स्पेंड करती हो, तुम अपनी ग्रोथ पर फोकस करती हो, अपनी स्किल्स पर काम करती हो, और धीरे धीरे तुम एक बेटर वर्जन बन जाती हो। और जब तुम बेटर बनती हो तो अट्रैक्शन अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि अब तुम सिर्फ इमोशनली अवेलेबल लड़की नहीं हो, अब तुम हाई वैल्यू लड़की हो। अब इमेजिन करो, एक लड़की जो हर समय फ्री है, हर समय अवेलेबल है, और दूसरी लड़की जो बिजी है, फोकस्ड है और अपनी लाइफ बना रही है। वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? ऑब्वियसली दूसरी लड़की की तरफ, क्योंकि वो रेयर है, वो वैल्यूएबल है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो अपने टाइम को रिस्पेक्ट करती है। और जो अपने टाइम को रिस्पेक्ट करता है उसे दुनिया भी रिस्पेक्ट देती है। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे पीछे पागल हो जाए तो तुम्हें अपनी अवेलेबिलिटी कंट्रोल करनी होगी। तुम्हें खुद को यह सिखाना होगा कि तुम हर किसी के लिए हर समय अवेलेबल नहीं हो। तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल है, तुम्हारी एनर्जी वैल्यूएबल है। और जब तुम ये रियलाइज कर लेती हो तो तुम्हारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली बदल जाता है। अब तुम हर कॉल नहीं उठाती, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं करती। अब तुम पहले अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देती हो, और यही चेंज तुम्हारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता है, क्योंकि अब तुम कॉमन नहीं रही, अब तुम रेयर हो, और रेयर चीज हमेशा अट्रैक्ट करती है। और जैसे जैसे तुम रेयर बनती हो वैसे वैसे वो तुम्हारे पीछे आने लगता है, क्योंकि अब उसे तुम्हारी आदत थी और अब वो तुम्हें मिस करने लगता है। और यही चौथी आदत है जो किसी भी लड़के को तुम्हारे पीछे पागल बना सकती है। पार्ट 5, अपनी लाइफ बनाओ, पर्पस बराबर रियल अट्रैक्शन। अगर तुमने पहले के 4 हैबिट समझ लिए हैं तो अब आखिरी और सबसे पावरफुल हैबिट है अपनी लाइफ बनाओ। क्योंकि सच्चाई ये है, तुम किसी लड़के को अट्रैक्ट करने के लिए पैदा नहीं हुई हो, तुम अपनी लाइफ बनाने के लिए पैदा हुई हो। लेकिन ज़्यादातर लड़कियां यही गलती करती हैं, वो अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस एक इंसान पर डाल देती हैं। वो सोचती हैं कि अगर वो लड़का उनकी लाइफ में आ गया तो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। जब तुम अपनी लाइफ का सेंटर किसी एक इंसान को बना देती हो तो तुम अपनी डायरेक्शन खो देती हो, तुम्हारे गोल्स पीछे छूट जाते हैं, तुम्हारी ग्रोथ रुक जाती है और तुम इमोशनली वीक हो जाती हो। और जब कोई लड़की वीक हो जाती है तो अट्रैक्शन अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन हमेशा स्ट्रेंथ की तरफ होता है
वीकनेस की तरफ नहीं। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे पीछे पागल हो, तो तुम्हें अपनी लाइफ को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि तुम खुद ही अट्रैक्टिव बन जाओ। अब सवाल ये है कि लाइफ बिल्ड करने का मतलब क्या है। इसका मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। इसका मतलब है हर एस्पेक्ट में ग्रो करना। तुम फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनो, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनो, इमोशनली स्टेबल बनो। तुम्हारे पास गोल्स हों, तुम्हारे पास विजन हो, तुम्हें पता हो कि तुम अपनी लाइफ में क्या चाहती हो। क्योंकि जब किसी लड़की के पास पर्पस होता है तो उसकी एनर्जी अलग होती है। वो टाइम वेस्ट नहीं करती, वो हर चीज में फोकस रहती है, और यही फोकस उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। अब सोचो, अगर तुम हर समय उसी लड़के के बारे में सोचती रहोगी, हर समय उसके मैसेजेस का इंतजार करोगी, तो तुम्हारे पास खुद के लिए टाइम कब बचेगा? तुम अपनी ग्रोथ पर कब काम करोगी? इसलिए तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज चेंज करनी होंगी। तुम्हें खुद से ये कहना होगा, मेरी लाइफ किसी एक इंसान के अराउंड नहीं घूमती। तुम्हारी लाइफ का मेन कैरेक्टर तुम हो, कोई और नहीं। और जब तुम ये समझ जाती हो तो तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। अब तुम अटेंशन के पीछे नहीं भागती, अब तुम ग्रोथ के पीछे भागती हो। अब तुम वैलिडेशन नहीं ढूंढती, अब तुम इंप्रूवमेंट ढूंढती हो। और यही माइंडसेट तुम्हें पावरफुल बनाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब तुम अपनी लाइफ बिल्ड करती हो तो तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि लोग खुद इम्प्रेस हो जाते हैं। तुम्हें प्रूव नहीं करना पड़ता, तुम्हें दिखावा नहीं करना पड़ता, तुम्हारी प्रेजेंस ही काफ़ी होती है, और यही रियल अट्रैक्शन है। अब इमेजिन करो, एक लड़की जो अपनी लाइफ में बिजी है, अपने गोल्स पर काम कर रही है, हर दिन ग्रो कर रही है, और दूसरी लड़की जो हर समय फ्री है, हर समय किसी के बारे में सोचती है। वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? ऑब्वियसली पहली लड़की की तरफ, क्योंकि वो ग्रोथ में है, वो डायरेक्शन में है, और डायरेक्शन ही कॉन्फिडेंस देती है। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे पीछे पागल हो जाए, तो तुम्हें खुद को उस लेवल पर ले जाना होगा जहां तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कोई तुम्हारी लाइफ में आए तो वो तुम्हारी वैल्यू को और बढ़ाए। और जब तुम इस माइंडसेट के साथ जीती हो तो तुम किसी के पीछे नहीं भागती, लड़के खुद तुम्हारी तरफ आते हैं। क्योंकि अब तुम नीडी नहीं हो, अब तुम कंप्लीट हो, और कंप्लीटनेस हमेशा अट्रैक्ट करती है। तो अगर तुम सच में चाहती हो कि वो तुम्हारे पीछे पागल हो जाए, तुम्हें मिस करे और तुम्हें खोने से डरे, तो इन 5 हैबिट्स को अपनी लाइफ में अपनाओ। याद रखो, ये ट्रिक्स नहीं है, ये माइंडसेट है, और माइंडसेट बदलते ही तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल जाती है। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम वैसे ही रहो जहां तुम किसी के पीछे भागती रहो, या फिर खुद को इतना स्ट्रांग बना लो कि लोग तुम्हारे पीछे आएं। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें मिलती है वो बातें जो तुम्हारी सोच बदल सकती हैं और तुम्हारी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती हैं।